हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। यहाँ पे दोस्तों ये एजेंट क्या काम कर रहा है, वो नहीं होता साम दाम दंड भेद, वो ट्राई कर रहा है। कल एक ही दिन पहले उसने गालियाँ दी हैं जो कि हमने द कुणाल कुमार चैनल पे डाली हुई है, और अभी वो प्यार से निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गाली से तो बात बनी नहीं ना। अब वो प्यार से कोशिश कर रहा है, तो आइए भाई ने कैसे ली है उसकी प्यार से सुनते हैं। हेलो। नहीं करा क्या नहीं आ रहा, बोल रहा भाई, क्या हो गया बताओ। है बताओ भाई। यार? अरे रख बताओ दिया था भाई फोन। क्या हो गया। अच्छा है तो बताओ भाई क्या हो गया बताओ। अरे वो अच्छा हुआ रख दिया रे। क्या है, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है ना, यूट्यूब पे डालने में ठीक रहता है। ज्यादा लंबा क्या? बात हो जाता है ना, फिर यूट्यूब पे डाल नहीं पाते। अच्छा कोई बात नहीं, बस ऑलरेडी आप बताओ। क्या बताऊं? क्या इशू है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करनी ये सब अपना कोई इशू इशू बताओ नहीं आजकल है, में, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। देखो, तेरा नाम क्या है ये बता। अरे मेरा नाम छोड़, मेरा नाम जाने कुछ नहीं। मेरा क्यों नाम छोड़ू, जाने कुछ नहीं, पकड़ूंगा मैं तो। पहले एक चीज बताऊं। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात। ठीक है, चलिए देखा आपने मेरे को एक चीज बोली, कल याद है आपने एक बार बोले थे कि कहते कि तुम आज से पहले कितने लोग आएंगे, कि उन्होंने कितना ट्राई करा होगा। सही बात है या नहीं है? हाँ फिर बोले थे ये बात, हाँ है ना। एक हाँ चीज बताओ मुझे कि आपसे पहले बहुत लोगों ने ट्राई करा, ठीक है, हाँ आपने नहीं करी। हाँ। उसका कुछ रीजन होगा ना, कुछ बात हुई होगी, तभी तो आप कर नहीं रहे हो, वरना आपने लोन तो भरने के लिए लिया भैया होगा। भैया आपको जरूरत भैया होगी। भैया भैया, ना तो अब मैं तुम लोगों को रीजन बताऊंगा, ना और नहीं कुछ नहीं नहीं, कंडीशन देखो बताऊंगा, ठीक देखो है। देखो देखो मेरी देखो बात सुन, तू देखो। ये प्यार से बात कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि तेरे को लग रहा है कि साला यार गाली गलौज करके तो बहुत हो गया, अब पेमेंट आ नहीं 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 रहा नहीं है, इसलिए तू प्यार से बात कर रहा है। नहीं फिर मैं तेरे को ये बोल नहीं रहा था, नहीं। सुन ले मेरी बात पहले। मैं हाँ तेरे को हाँ ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे केस को 6 महीने हो गए, ठीक है। हाँ हाँ। अब 6 महीने हो गए, तो जब मेरे को जरूरत थी तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तुम बहन के तो गंद फैला दी, ठीक है। अच्छा। अभी आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे नहीं रहा हूँ। वो रीजन ये है कि उस टाइम पे आपको जो जैसे सेटिस्फेक्शन तुम चाहिए थी लोगों वो ने नहीं किया ना, मिली। बस वैसे बहुत। नहीं नहीं। तुमको क्या लगता है, हाँ, पहली बात वो तो नहीं जो है, करी सब वो रिकॉर्ड जो निकल करी जाएगा, वो जो टेक्निकल। करी वो जो करी चलिए सुनिए, वो जो करी थी एट द पॉइंट की, वो जो करा काम वो आपको बुरा लगा। मैं वो बात मैंने मान कोई रहा हूँ, बुरा ठीक बुरा है। नहीं लगता मैं भाई मेरे को। सर अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ आपको बोल। और मैंने जो करा उससे मैं आपसे जाता हूँ, ठीक है। आपने बोला वो आपकी, देखिए हमें नहीं पता था कि आपके साथ ये रीजन है। आप रीजन बताते, मेरे को फोन उठाते, उस दिन गाली नहीं दे रहे थे सर, ये बात अरे भाई पहली बार बात तो हुई थी 2 दिन पहले। अब किससे? तेरे से बात हुई थी कि किससे बात हुई थी? नहीं, नहीं, मैंने मेरे बोल से दिया था पहले कि भी किसी से आरटीपी आपसे डाल बात दो। हुई थी। सुन ले मेरी बात। मैंने बोला था हाँ आरटीपी डाल दो उसको डिस्पोजिशन में, और रिमार्क में लिख दो कि कस्टमर के साथ बदतमीजी हुई है, जान से मारने की धमकी दी हुई है, इसलिए आरटीपी डाल दो। तो उस बहन के भी नहीं आया बात, और उसके बाद से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। कभी कस्टमर सामने हाँ से हाँ गाली नहीं देता है, तुम रिकवरी के दिलों में वो होता है ना खुजली, फिर करना पड़ता है, समझ गया। उनको मजा हाँ, नहीं सही आता बात। हमारा सिविल खराब करने का, समझ गया। सही बात है, तो सही फिर बात। अब मैं एक चीज का जवाब देंगे मुझे कि मतलब हुआ कहता है, इसलिए मेरे को ये नहीं बता भैया, पाओगे। भैया सुन ले मेरी हाँ, बात। मैं देख रीजन मैं बता दी, आरटीपी बता डाल रहा 3 दिन हूँ। पहले रीजन बता दिया मैंने। फिर भी नहीं फोन नहीं, वो आता है देखो सर आपने पेमेंट। किसी और को बताया। देखो मेरे को बताया, आपने बताया होगा, मैं वो बता रहा हूँ, बट मैं स्टिल में आपसे ये रीजन नहीं, वैलिड रीजन क्या था कि आपके साथ जो हुआ वो मुझे बता सकते हैं? हाँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब मेरे को हाँ, पहली बार बाउंस हुआ था ना, तो मैंने पेल डाला था कि मेरे को टाइम लगेगा, बिजनेस लॉस हो गया है, तो 20 हाँ तारीख तक जी, का टाइम दो। लेकिन 18 या हाँ 16 जी। तारीख को एक रिकवरी के फैला दी थी, जैसे तुम लोग फैला रहे हो, बस वैसी बात है। सिंपल सी भाषा में समझ गया। मैं अब तेरे को क्या बोलूँ, क्या क्या गाली हुई, क्या क्या हुआ। अरे अरे वो मैं समझ गया, हाँ समझ गया। ठीक है। तो अब आरटीपी अब डाल एक दे, चीज, और रोज अगर गाली हाँ हाँ गलौज वो मैं, करनी है तो रोज फोन कर दे, ठीक है, बांधा नहीं। एक मिनट। हेलो हाँ बोल। सर, देखिए मैं आरटीपी डाल दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं, तो मतलब आप कभी पे नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी पे नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरे को हाँ मेरा सिविल की जरूरत है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ। और मैंने ये सोचा था कि ये मेरी दूसरी कंपनी का चल रहा है, वो मैं पहले पे करूंगा, फिर पेटीएल का नंबर लास्ट में लगेगा कि ये गाली गलौज हुई है, ठीक है। लेकिन अभी ये महीने अच्छा भी गन तो फैला दी तुमने, तो इसलिए अभी ये नेक्स्ट मंथ जाएगा, 2 महीना और लगेगा। अच्छा, चलिए मान लिया। हाँ जी हाँ जी, वो और बात अगर मैंने मान तुम्हारे ली, पास ठीक भी है। एजेंसी बट तुम। एक स्टिल एक चीज पूछना चाहूंगा, हाँ अगर आपको बुरा नहीं लगे, ठीक है, कि आपने पिछले 6 महीनों से नहीं भरी, हाँ। तो पिछले 6 महीनों से आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सर मैं थोड़ी सी पेमेंट कर दूं या फिर मैं कुछ कर दूं कि नहीं मेरा नहीं सिविल नहीं नहीं खराब? सोचा।
क्यों सर उसमें क्या तेरी माँ उस भी टाइम मैं क्या गाली दूंगा कॉल तो था? सोचेगा पेमेंट देने का? देखिए मैं वो बात नहीं मानता, तो फिर वो बात चिल है सिंपल सी वो। बात है यार, लॉजिक वाली बात है यार, तुम लोग क्या है। हाँ जी, लॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं आप देखिए बात ठीक कर रहा हूँ, है ना। बस मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, देखिए आप 2 महीने बाद पेमेंट दे रहे हैं, कोई इशू नहीं, आपका और पे लोन चल रहा है, वो आप भर रहे हैं, वहाँ पे आपको सुनो, जरूरत 2 होगी महीने पैसे। बाद भी मैं तभी करूंगा जब तक ये गंद साफ हो जाएगी। बीच में कोई दूसरी एजेंसी आई, उसने अपनी गांड मरवाई, तो फिर वो भी और डिले होता जाएगा। क्या अच्छा, मतलब कि अगर जैसे कि अभी जैसे हमारी लॉजिकली बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपका जैसे एक बंदे से बात हो रही है ना, जब तक आपका लोन क्लोज होता है उसी से बात होती है। हम्म। ऐसा अगर मैं करवा दूँ तो आप बताइए पेमेंट करना शुरू करेंगे? हाँ ये पक्का करूंगा, लेकिन तुम लोगों को तो नहीं करूंगा भाई। तुम्हारे पास एजेंसी रहेगी तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने गंद फैला नहीं दी है 3 दिन 3 नहीं 4 नहीं दिन। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, अच्छा। बट एक चीज बताइए, जब स्टार्टिंग हुई थी आपकी तो आपको कुछ नाम वाम बताया होगा इसी को, एक जो आप काम कह रहे कर, हैं, देखा सेटलमेंट गुरु लिख फटाफट। है? मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, सेटलमेंट गुरु, हाँ और एक कुणाल कुमार क्रेडिट कार्ड, हाँ, एक कुणाल कुमार ट्विटर। ये अच्छा 3 4 चैनल है, इसमें तू है ना, हाँ, सर्च करके देख लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, होगा, मेरा नाम भी अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब आपने वो मतलब यूट्यूब पे वो डाल रखी है? डाल तो रखिए, डाल रखिए। आप, हाँ, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा उसकी, हम्म, कि आप जब भी बात करते हैं, आई थिंक तो जब भी आपने जब से शुरू हुआ है, हम्म। तो सर बीच में कोई आपको ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मतलब नॉर्मली बात करी नहीं हो नहीं, नॉर्मल आपसे? बात हुआ था ना, एक अक्षय करके कोई लड़का आया था, उसने बोला हाँ सर जी, क्या इशू है। तो मैंने उसको हाँ जी, इशू बताया, तो बोले सर आरटीपी तो नहीं डाल सकते, पर आप कुछ, मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक ईएमआई चलो मैं ट्राई करता हूँ, आप अच्छे इंसान हो तो एक ईएमआई में ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने डेट दी थी उसको 15 तारीख को, 15 या 16 के हम्म, बीच में दी होगी। फिर उसका फोन आया, तो मैंने उसको बोला कि अक्षय यार 1 2 दिन और लगेंगे, चेक कर रहा हूँ मैं, 2 दिन और लगेंगे। लेकिन वो पता नहीं उसके टीएल ने उसको डंडा दे रखा था कि क्या दे रखा था, वो भी शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, ये ठीक। ठीक है। तो मतलब मेन इशू आपके साथ जब भी किसी से बात हुई है, मतलब उनसे भैया गाली देखो, गलौज हुई? जब हमको जरूरत होती है ना, तो सर हाँ हमको हमको जब जरूरत होती है कंपनी से कि चलो यार हाँ 3 ईएमआई मैंने टाइम से भरी है, चौथी ईएमआई के हाँ लिए जी, थोड़ा सा टाइम चाहिए, कंपनी की जरूरत होती है हमको, तब कंपनी देती नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और अभी आज की डेट में क्या होगा पता है, ये एनसीए में चला गया केस, फिर राइट ऑफ हो जाएगा, फिर कंपनी बोलेगी सर 10,000 की जगह 2,000 भर के सेटलमेंट करो, तो भैंचोद ये ऑफर पहले ही दे दो ना। तो मैं करवा, नहीं नहीं, मेरे को नहीं करवाना, क्यों? मेरे को फिलहाल नहीं करवाना, मैं क्यों करवाऊंगा फिलहाल। तो आपने कहा ना सेटलमेंट करना है नहीं, मैं आपको। कह रहा हूँ कंपनी ऐसा बाद में ऑफर देती है, तेरे को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनी ऐसा बाद में ऑफर देती है, तो जब कंपनी को पता चलता है कि पैसा मर गया, अब पैसा आएगा नहीं, फिर वो कंपनी देती है ऑफर। तो वैसे किसी गरीब को किसी तकलीफ में अगर आ गया है तो उसको ऑफर पहले ही दे दिया करो, जब उनको पता चलता, पहले तो वो सारे काम दाम धन भेद सब अपना देता है, कस्टमर सुसाइड कर लेते हैं, पता है तुमको। ये तो तुम्हारे प्रेशर की वजह से, डर की वजह से कितने सुसाइड के केस हो रहे हैं अभी। सर मैं एक बात बोलूँ सर, एक हाँ। बात मैं आपको बता दूं कि ये तो मेरी चलो मैं मैंने हिम्मत वाला जितना तुम मतलब लोगों अभी से जब डर से रहा हूँ, सुनो बाकी सुनो, तुमको भी पता होगा ऐसे कितने कस्टमर है जो डरते होंगे। हाँ यार, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, हाँ, मेरी बात तो बस सुनिए, बोलो। देखिए मैं जब से आज तक मैंने स्टार्ट करा दी कंपनी, जब से मेरी कंपनी, मैंने कभी भी गाली गलौज, भैया मैं तुमको एक्चुअल तो में नहीं बता रहा जानता हूँ हूँ, भाई। आप पहले हैं जिनसे मेरी ये बात ऐसी हुई, मैंने कभी भी नहीं करी। एक्चुअल में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी सबसे बात हुई है, नॉर्मली बात हुई है, मैं लॉजिकली बात करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को देखिए जो मेरा काम है सिर्फ मैं वही काम करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा देखो ऑर्डिनरी काम मैं नहीं बता दूं करता। तुमको, मैं रिकवरी वालों का काम होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि और सर आपकी उनकी पेमेंट प्रॉब्लम बाकी है, सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है, करना उनकी। आप पेमेंट कब करेंगे, हाँ ठीक है। जी, कस्टमर को हाँ जी, डराना, आरबीआई की गाइडलाइन तोड़ना, गाली गलौज करना, पेटीएल का हाँ नाम वो, खराब करना, भले तुमने नहीं किया किसी ने भी किया हो, हाँ लेकिन जी, रिकवरी वालों को ऐसा लगता है ऐसा करने से कस्टमर डर के पैसा शायद देता भी होगा, तुम लोगों का टारगेट भी पूरा होता होगा, ऐसे कस्टमर भी होंगे जो नहीं डर के नहीं पैसा देते होंगे, नहीं अपना नहीं, घर बेच के देखिए गाड़ी बेच के पैसा मैं देते क्या, होंगे। हाँ जी, लेकिन हर कस्टमर ऐसा नहीं आता ना। मैंने तो ये सर कब से मेरी हुआ है ज़्यादा तब से से इस ज़्यादा चीज का मैं एक बीड़ा चीज़ बताऊँ, उठाया है तेरे को। सुन मेरी बात, जो कस्टमर डरता है ना हम्म, वो मेरे को फोन करता है कि सर ये रिकवरी वाला मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, जरा आप देखो। हम तो यहाँ पे सोसाइटी, अभी मेरे 2,500 कम से कम यहाँ पे कस्टमर को मैंने इकट्ठा किया है। अभी धीरे अच्छा, धीरे पूरा होगा ना, उसके बाद आरबीआई में जाएगा, पीएमओ तक जाएगा, ट्विटर में जाएगा हम्म, कि वैसे हम्म, कैसे हरेश परेशान करते हैं कस्टमर की मजबूरी का कैसे फायदा उठाते हैं। रिकॉर्ड भी नहीं देखते कि कस्टमर ने कितना पे किया हुआ है, कितना पे नहीं किया हुआ है, कितना टाइम से पे किया हुआ है, रिकॉर्ड भी नहीं देखते ये लोग। इन लोगों को सिर्फ अपने टारगेट से मतलब होता है, उस पर कमीशन होता है या उस पर सैलरी होती है, हम्म। इसलिए ये रिकवरी भी जाता है। और जो रिकवरी वाले सर एक बिल्कुल चीज़ का, डीआरए, बिना तो डीआरए का कोर्स करते हो आप लोग,
ना आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करते हो, संडे को कॉल करते हो। DRA पहली बात मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं DRA हूँ ऑलरेडी। अगर आप जो बोल रहे हैं DRA आप DRA सर्टिफाइड हो? हाँ सर्टिफिकेट ऑफ DRA, यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज, कंपनी एक मिनट हमेशा सर, कस्टमर को मेल करती है सर, कि एक हमारी मिनट, ये एजेंसी आपको बात करेगी, आपसे कोऑर्डिनेट करेगी पेमेंट के लिए। वो मैसेज भी नहीं आता है, तुम लोगों की एजेंसी का नाम भी नहीं पता है मेरे को। कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये कौन सी एजेंसी से। ये भी आरबीआई के अगस्त 22 में जो निकली थी उसमें लिखा हुआ है। जी सर। हाँ हाँ जी सर बताइए। आप जो कह रहे हैं DRA के, हाँ मैंने पूरी देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा जब से स्टार्ट हुआ रिकवरी का, मैंने पेपर भी दिए है ना, तो मैं क्लियर आउट भी। मैंने कभी भी ये सब नहीं करा क्योंकि मेरा मिसबिहेव करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं करता किसी के साथ, तो सर मैं क्यों करूँ। ठीक है। और गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है। जब कस्टमर बोलता है ना कि अभी पैसा नहीं है, और आप लोग जो बोलते हो रिकवरी वाले कि जब पैसा नहीं था तो लिया क्यों था, ये भी बोलना अलाउड नहीं है। इतना सा भी वर्ड बोलना अलाउड नहीं है। वो तो सर देखिए वो अलाउड नहीं है, बट स्टिल सर ये संडे को कॉल करना अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, कंपनी मैसेज करती है मेरे को, दूसरी कंपनी मैसेज करती है कि ये एजेंसी के पास आपका केस है, मेल करती है और ये एजेंसी आपसे बात करेगी। आपका एक मैसेज नहीं, एक मेल नहीं है। हाँ जी। ये भी इसके बिना है। और ये अपनी जो बातें हो रही है वो भी जाएगी यूट्यूब पे। और एट लास्ट जब मेरे पास ज्यादा, क्योंकि एक दो कंप्लेन करते हैं ना भैया तो सुनवाई नहीं होती है। जब एक साथ सब 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग पीएमओ तक जाएंगे ना, मेरा तो यही उद्देश्य है, ये एजेंसी बंद करवाने का बस। अच्छा चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, अगर आप भी आई थिंक तो वर्किंग होंगे, जॉब कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, है ना। मैं हाँ जी। मैं तो अभी फिलहाल लोगों की सेवा कर रहा हूँ। नहीं वो तो है आपका एक, वो मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना अपने अपने आप को पालने के लिए, पेट पालने के लिए। हाँ अपना करते हैं ना, करते हैं। जॉब करते हैं, है ना। हाँ तो स्टिल सर आपके साथ जो जुड़े हैं वो भी जॉब करते होंगे, जितने आपके साथ कस्टमर जुड़े हैं। हाँ कोई जॉब होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई कुछ होगा, हाँ हाँ है ना। तो सर देखिए उसका ये होता है कि देखिए अलग अलग हर किसी से बात होती है, अलग अलग एजेंसी है, अलग अलग सबसे बात, ठीक है। वो बात मैंने आपकी मान ली, बट स्टिल सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब चलिए, आपका जो मोटिव है वो आपका, किसी बंदे ने आपसे मिसबिहेव करा, किसी ने आपसे कुछ करा, तो आप सबकी मतलब जो बंदे सही भी हैं, जो बंदे DRA हैं, जो बंदों ने मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो बंदों ने अपना मुकाम खड़ा करा कि हाँ मैं अपनी टेरिटरी अपनी सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ अपनी विदाउट मिसबिहेविंग, ठीक है, वो भी है, ठीक है। ये नहीं है कह रहा मैं कि सारे नहीं सर, बहुत सारे अलग अलग लोग भी, आप भी जानते होंगे, आपकी बात भी होगी, अलग अलग एजेंसी में, अलग अलग लोन डिपार्टमेंट पे, अलग अलग कंपनी पे आपकी बात हुई, सही बात है नहीं? हाँ बहुत बात होती है सर हाँ जी। तो देखिए सर, अगर आप एक चीज नोटिस खुद करी होगी आपने कि हर जगह एक जैसा नहीं होगा, तो वही कहते हैं ना कि सर अगर देखिए सेब मतलब एक टोकरी में सेब रखोगे और एक खराब सेब रखोगे तो आपकी सेब को भी खराब कर देगा। अब सुनो मेरी बात, अब इसका मैं जवाब देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी। बंदे अलग अलग होते हैं, ठीक है। कंपनी तो एक ही होती है, पेटेल। नहीं, क्यों? कंपनी एक होती है। कहाँ? तो कंपनी एक होती है ना। वो पैसा तो अपनी कंपनी के लिए मांग रहा है ना, पर्सनल तो नहीं मांग रहा है, ठीक है। हमारी कंपनी में हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है, और हर हफ्ते हमारे गार्डन में मीटिंग रखते हैं, और मीटिंग में हमको बकायदा ऐसा बोला जाता है। अब तुम जैसे बोल रहे हो ना, एक बंदा खराब होता है, एक बंदा, हमारी टीम में भी है एक बंदे खराब जो कस्टमर से मिसबिहेव कर सकते हैं, लेकिन फटाफट एस्केलेशन आ जाता है। हाँ जी। तुरंत का तुरंत एस्केलेशन आता है। हाँ जी। हाँ समझ रहे हो, क्योंकि हमारी कंपनी में बिल्कुल अलाउड नहीं है। कस्टमर को टाइम चाहिए, टाइम दो, क्योंकि वो आखिर मरना तो कंपनी का पैसा है, डूब तो कंपनी का पैसा रहा है, तो बंदों की वजह से कंपनी का पैसा क्यों डूबे। टाइम चाहिए, टाइम दो, कस्टमर को पेमेंट करेगा। आप प्यार से बात करोगे तो आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कंपनी को तो पैसा मिलेगा। बट देखिए जैसे आपने मेरे को आप इतना नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, आप भी एक बार आपने भी देखा होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं। अरे मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। मैंने अभी एक कस्टमर से बात की थोड़ी देर पहले, ठीक है। हाँ जी। कि सर आपकी 10 तारीख की पेमेंट की डेट थी, क्या हुआ? हाँ जी। तो बोलता है सर मेरी पेमेंट आई नहीं है, मैं आपको 25 तारीख को करवा देता हूँ, ठीक है। उसकी पेमेंट है 10,700 रुपये, बड़ा अमाउंट है। तो मैंने उसको सामने से बोला कोई बात नहीं, आप ये 15 तारीख तक मेरे को 2-3 हजार करवा दो, बाकी का 25 तारीख को करवा देना। तो बोले ठीक है सर, मैं 15 तारीख को 2,000। इतना प्यार से बात करते हैं हम लोग कस्टमर से। हाँ जी। आप एक चीज बताओ, उस कस्टमर ने आज तक ने ऐसा नहीं बोला, 3 महीने से उसका बाउंस है, उसने ऐसा नहीं बोला कि किसी बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ जी। एक चीज बताऊं सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है,
मैंने मैंने अपने जितना का दिया था, मैंने जितना काम करा है उस हिसाब से मैंने बहुत कस्टमर से बात करी, बट स्टिल एक कस्टमर मेरे को सर सही नहीं बताऊंगा कि आप जैसे कस्टमर भी मिले हैं बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाले, कहीं ऐसे ही मिले हैं कि सर उनसे इतना आप जितना प्यार से बात करते हैं ना, हाँ। उतना ही वो ना सर पे चढ़ेंगे और आपके पेशेंट आपको पता है सर बहुत अब मैं इसका भी जवाब देता हूँ, हाँ जी। देता हूँ आपको। अपने भारत हाँ जी। देश का संविधान है, क्या संविधान हाँ जी। है कि अगर 100 गुनेगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रॉड हाँ जी। कस्टमर के चक्कर में सीधे कस्टमर की माँ बहन क्यों करते? नहीं सर देखिए आप देखिए जैसे ये अभी देश आपसे का मेरी बात संविधान हुई। है, अपना देश लो हाँ ये जी। बोलता है, हाँ जी। ठीक है ना, कि गुनहगार छूट जाए लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये अपना संविधान है देश का। तो हाँ तुम जी। लोगों के लिए क्या होता है कि हर कस्टमर बस फ्रॉड है, बाउंस किया मतलब वो फ्रॉड है। नहीं नहीं सर देखिए एक बात बोल, जरूरी नहीं है कि आप भी काम करते हैं, अगर आप इतना बता रहे तो आप भी लीगल एजेंसी में हो, ठीक है सर, है ना, तो आपको भी इतना पता होगा कि क्या कहते हैं कि अगर आप चेक, जैसे कि आपने देखा होगा लीगल टीम में ये होता है कि देखिए लीगल में कब आता है डिपार्टमेंट में, जब वो कस्टमर है ना कि हद से पार बात हो जाए, लाइक कि आप उनसे बात कर रहे हैं, है ना, वो बात सुन नहीं रहे, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे कि बात सुनने से तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे, है ना, आप उन्हें बोल रहे हैं कि सर सुनिए, बात सुनिए, ये करिए, वो हर 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं, सॉरी सर, ये कस्टमर, ये नहीं कह रहा कि मैं हर कस्टमर नहीं करता, हर कस्टमर नहीं, बट स्टिल कुछ कस्टमर है। अब देखो जो फ्रॉड कस्टमर होते हैं ना, पहली बात तो फ्रॉड कस्टमर आपका कभी फोन उठाएंगे नहीं, 99% फोन नहीं उठाते, 99 नहीं उठाते, बट 10%, ठीक है, 99% फोन बिल्कुल उठाते ही नहीं है, अननोन नंबर तो बिल्कुल उठाते ही नहीं है जो फ्रॉड है, और 1% ठीक है। और जो जेन्यून कस्टमर है ना वो उठाते हैं, लेकिन अगर जैसे मैं भी हूँ तो मैंने पहले उठाते गाली कभी नहीं दूंगा या बदतमीजी कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि क्या पेमेंट का क्या है, इसमें आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन में ऐसा डाल दो, रिमार्क में ऐसा लिख दो, पहले ये बताऊंगा। लेकिन वो तुम्हारी तरफ से ऐसा शुरू होता है तब कस्टमर शुरू होता है, हाँ जी, मैक्सिमम टाइम यही होता है। हाँ जी, हाँ ठीक है, अभी चलो ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, आप आरटीपी डालो उसको, मैं वो अपडेट वो देखा आरटीपी में जब डाल सकता था कि ठीक है। और पेट इतना गुस्सा था, पेट में बहुत गुस्सा था, कि इतना गुस्सा, जबरदस्त गुस्सा था कि जैसे ही फोन आएगा ना वैसे ही मैं गाली से स्टार्ट करूंगा। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, चलो ये एजेंसी चेंज होती है, इसलिए पहले मैं एक बार अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा। लेकिन क्या अभी प्रॉब्लम बताने का भी फायदा नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। देखिए हाँ जी, मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपने मेरे को बोला आरटीपी डाल, रेफ्यूज टू पे, ठीक है सर, फुल फॉर्म ऑफ आरटीपी रेफ्यूज टू पे, पता है मुझे, रिफ्यूज टू पे। हाँ हाँ जी, तो रेफ्यूज टू पे का मतलब ये होता है कि सर अगर आप पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं करते, चलिए स्टिल आप 3-4 महीने और नहीं करते, एक ना एक बार तो सर लीगल टीम लीगली एक्शन लेगी ना। हाँ, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जब लीगली एक्शन लेने का राइट्स है तो फालतू एजेंसी वाले गाली गलौज करके क्या फायदा है। तो सर लीगल एक्शन भी ले लेगी ना कंपनी, तो पहले तो कस्टमर अपनी ये रिकॉर्डिंग बताएगा कि ये देखो, तो तुम्हारा तो लीगल एजेंसी धरा का धरा रह जाएगा। इनसिक्योर लोन है, इतना भी नहीं समझते कि इनसिक्योर लोन है। हाँ जी, वो बात देखिए, वो बात आप ठीक है। और मैं सिर्फ आरटीपी नहीं बोलता, आरटीपी में रिफ्यूज टू पे आता है, लेकिन नीचे रिमार्क आता है ना, उस रिमार्क में पूरी कथा लिखने का कि ऐसा ऐसा है, कस्टमर ने ऐसा ऐसा बोला है। वो कथा देखिए, वो कथा आपने 6 महीने लिखवाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो 6 महीने आपने प्रॉपर तरीके से लिखा कि मेरे को 6 महीने भैया 6 महीने से नहीं, 6 महीने से लिखवाई वो ठीक है, पर माने का अभी 2-3 दिन पहले जो तुम्हारा हम लोगों ने भी काम आना, गाली गलौज स्टार्ट हुई ना अपनी। सर देखिए मेरे पास पता कैसे केस आया, मेरे पास ये केस जब आया कि जब आपने मतलब कि किसी और एजेंट से बात हुई, उन्होंने पता नहीं शायद शुरू करी हो या फिर आपकी, ये मुझे नहीं पता, मेरे पास जब आया केस कि गाली गलौज आपने गाली, मेरे पे कैसे फोन आया, आपने उनको गाली देना शुरू। अब भैया ये मैं बताऊँ, संडे कब था, कल था परसों था सर? कल था। तो संडे को जब फोन आया तो मैंने बोला संडे को बात नहीं करता मैं, मैसेज भी पड़ा है मेरे पास। तो उसका फोन आया, बोले क्यों नहीं बात करता संडे को, ऐसे करके मेरे को बात कर रहा था। हाँ जी, अगर मैं तुमको बोल दूं कि मेल करवा दो, अगस्त आरबीआई की जो गाइडलाइंस है अगस्त 22 में जो निकला है कि संडे को कॉल नहीं कर सकते, वो बंदा जो तुम थे कि पता नहीं कौन था, वो अगर ऐसा बोलता है कि हम लोग संडे को भी कॉल कर सकते हैं, तो मैं अगर उसको बोल रहा हूँ कि भाई संडे को भी कॉल कर सकते हैं तो पे करवा दो ना, डरने की क्या जरूरत है उसमें। हाँ जी, तो वो तो रेडी होगा नहीं उस चीज के लिए, क्योंकि उसको भी पता है संडे को कॉल नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट रिकवरी वाला करता है, कस्टमर नहीं करता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। और अभी 3 दिन से अपनी भी गाली गलौज हो रही है, क्या फायदा हुआ बताओ। हाँ जी, एक मिनट, इसी में सारी अपडेट्स लिख ही रहा हूँ।
ठीक है सर। एक जगह में सारी मतलब जितनी आपसे मेरी बात हो रही है, मैं नहीं बोल रहा, सीधा मैं रिटर्न ऑफ सारी रिटर्न में लिख रहा हूँ। अगर मेरी कोई है वो मैं अपनी गलती से यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन नहीं थी। अगर मुझे ये चीज़ की कन्फर्मेशन होती थी तो सर मेरा, अगर देखिए मैं कोई वो नहीं कि आया मेरे को लगाया और ऐसे करता था। DRA के बिना कोई आज के टाइम में रिकवरी नहीं कर सकता। तो होंगे 2-4, पर DRA के बिना कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि DRA इज द बेस्ट। आप खुद बताओगे सर, आप एक करते हैं रिकवरी, आप लोग जैसे बता रहे हैं, तो आपको खुद बताओगे DRA सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल रिकवरी में। वही तो। हाँ जी, तो मैं DRA सर, मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे को DRA का तो मेरे को तो पता नहीं चलता कि तुम्हारी कंपनी काम कैसे करती है। हमको तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो करने का भी अलाउड नहीं रहता है, बिल्कुल। अगर किसी कस्टमर ने बोल दिया ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, सीधा टर्मिनेशन जाता है, केस 3 में जाता है सीधा। हाँ जी वो तो है सर। हाँ, तो फिर पता नहीं ये दूसरी कंपनियां कैसे काम करती है। तुमको मैं एक बात बताऊँ, मैं नाम नहीं लूंगा। एक कंपनी का मेरा लोन चल रहा है, वो इधर ही रहते हैं, उसकी एजेंसी इधर ही है मेरे एरिया में, मेरी सिटी में। तो आपको क्या लगता है वो बंदे मेरे से मिलते नहीं होंगे? हाँ जी। तुम्हारी तो एजेंसी यहाँ पे आके चली भी गई। 3 महीने पहले मेरी सिटी में एक एजेंसी वाला आया था, वो मेरे से मिलके भी चला गया, ठीक है। और उसकी वापस हिम्मत नहीं हुई बात करने की। ये लोग खाली फोन पे ही बकचोदी करते हैं। और जो एजेंसी दूसरी, यहाँ पे एक दूसरी एजेंसी, वो मेरे घर के बाजू में ही है। मैं उधर उनकी एजेंसी में जाके वीडियो बना के आया हुआ हूँ ये लोग कैसे काम करते हैं। तुम एक बार आओ तो सही सिटी में, पता चले क्या है क्या नहीं। सिर्फ फोन पे मार के क्या फायदा है? सही बात है ना सर, वो बात है आपका पॉइंट टू पॉइंट। आप तो फिर सही बोल रहे हैं। आपको आपके देखिए वो आपके राइट, देखिए वो आपके राइट है, क्योंकि आप देखिए ये हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि जहाँ पे आपको राइट, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैं, हिंदुस्तान में हर किसी चीज का एक राइट है। राइट टू सर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपके सब कुछ राइट है, आप सारे राइट ले सकते हैं, ये नहीं है हिंदुस्तान में रूल है, ठीक है सर, है ना। बट स्टिल सर देखिए, आप एक चीज, आप भी एक एजुकेटेड पर्सन है, आपको भी इतना पता है। देखिए हमारी लड़ाई होती रही, हमें मतलब मेरे को मेरी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। आपने लगा कि मैं वही हूँ जिससे आपको पहले बात हुई, है ना। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग। भैया मैं तो ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला कौन है, मैं तो ये सोचता हूँ कि हाँ वो बात देखिए, तो फिर कंपनी वाले ने ट्रांसफर किया, बंदा कोई भी फोन करे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर देखिए, एक बात बोलूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ना, देखिए अगर कंपनी ट्रांसफर कर रही है ना किसी को कॉल करने के लिए, तो कंपनी ये नहीं बोल रही कि आप उसे मिसबिहेव करो, ठीक है। कहीं अपने ना पर्सनल इश्यूज की वजह से भी कहीं करते हैं। ना यार, कोई पर्सनल इशू की वजह से नहीं करते भैया। मेरे पास आरटीपी केस आते हैं, मेरे पास आरटीपी केस आते हैं भैया, मेरे पास आरटीपी केस आते हैं। लास्ट मंथ का एक आरटीपी केस था, रिफ्यूज टू पे। रिमार्क में कुछ नहीं डाला हुआ था। मैं गया कस्टमर के पास, ये बोले क्या हुआ, आपने आरटीपी रिफ्यूज टू पे किया? तो उसने जो भी रीजन बताया, उसने मेरे को पेमेंट किया है। एक मिनट। इसके बाद दोस्तों ये भग गया और कुछ नहीं है, इन्होंने गाली ट्राई कर ली 3 दिन। अब ये चाह रहे हैं कि प्यार से पैसा निकल जाए, कुछ टारगेट वगैरह पूरा हो जाए, बस, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया बात की है भाई ने, इसी तरीके से आपको भी बात करनी है। और इतनी बात ही ना करो, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना, वो कंपनी से नहीं कर रहे हो, वो इन रिकवरियों के टट्टुओं से कर रहे हो। उसको साफ शब्दों में भाई नहीं देते। ये तो हम या फिर हमारे कुछ व्यूवर हैं, वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लंबी बात करते हैं कि आपको कैसे बात करनी है, क्योंकि नया जो व्यूवर होता है, नया जो इस ट्रैप में फंसता है ना, उसको नहीं पता होता। इसलिए हम लोग जान पूछ के इस कॉल को लंबा करते हैं। आप सिर्फ 2 मिनट में भाई मैं नहीं देता, तेरे जो बस की कर ले। तो इसका सार यही निकलता है कि आप पे पैसा है तो दे दें, अगर नहीं है तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, रिकवरी वालों के लिए सख्त। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।